गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस आज का टॉपिक है आंगनबाड़ी केंद्र की। जैसे कि पिछले टॉपिक में भी हमने बात की थी आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, योगदान देता है। तो आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों के बारे में। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का भी एक अगर सार्थक उद्देश्य होता है कि वो भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। उसमें भी आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों को इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं कि बच्चा जो है वो क्रियाओं के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियां जो होती हैं उनके द्वारा गर्भवती व धात्री महिलाओं, यानी कि गर्भवती और जो शिशु को दूध पिलाने वाली धात्री महिलाएं हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करता है। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा बच्चों कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें शिशु की शिक्षा के साथ साथ जो बाल्यकाल से पहले की जो शिक्षा होती है उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। उनको समय समय पर सलाह दी जाती है, उससे स्वास्थ्य संबंधी उनको सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो पहली गतिविधि क्या है कि अपने क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष के बालकों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले तो आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि कितनी कितनी संख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने क्षेत्र होते हैं, जो भी कार्यकर्ता वहाँ पर डिप्यूट किए जाते हैं जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ होती हैं, बहुत सी महिलाएं जो होती हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी होती है, तो उनको अपने क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष के बालकों की संख्या को ज्ञात करना कि उनके एरिया में इस एज ग्रुप के कौन कितने बालकों की संख्या है, और साथ ही उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना तथा टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराना। देखिए, जो ये सारी सुविधाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से उनको ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। एक तरह से जो भी टीकाकरण की व्यवस्था है, पोषण की व्यवस्था है, तो वो सब सरकार द्वारा उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा उनमें जो सहायक कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा जो है गाँव के जो भी एरिया के क्षेत्र होते हैं जिनमें 0 से 6 वर्ष के बालक होते हैं, तो उनकी संख्या को ज्ञात करके उनके पोषण की व्यवस्था कराना आंगनबाड़ी केंद्रों का काम होता है। देन नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था और उनके पाठ्य सहमागामी गतिविधियों के संचालन द्वारा करवाना। देखिए, अब 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा, यानी कि उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी अनौपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से ना होकर अनौपचारिक रूप से, यानी कि उन पर कोई पढ़ाई का बर्डन ना हो, उनको अनौपचारिक तरीके से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ जो हैं, जो कि यानी कि जो पढ़ाई से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, जो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती हैं, वो सब संचालन कराना एक आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, उनके लिए कुपोषण बालकों की पहचान करना, यानी कि जो उनके क्षेत्र में जो बालक हैं उनमें से कुपोषित बालक कितने हैं, उनकी पहचान करना तथा उनके लिए पोषण और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। यानी कि जब कुपोषित बालकों की संख्या का पता होगा, पहचान करेंगे कि किस एरिया में कितने बालक कुपोषित हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके पोषण की व्यवस्था करना, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आहार और पोषण के बारे में उनकी माताओं को जानकारी देना, ठीक है। साथ ही अपने क्षेत्र की गर्भवती व धात्री महिलाओं के बारे में सूचना संकलित करना कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सहायक कार्यकर्ता होती हैं उनके जो क्षेत्र होते हैं उनमें गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं के बारे में कि किस गर्भवती महिला
का मतलब कि सारी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना कलेक्ट करना कि उनको कौन सा महीना चल रहा है, धात्री महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ठीक है, और उनके जो शिशु हैं उनकी क्या स्थिति है, तो उनके बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करना और साथ ही उनके लिए पूरक पोषक आहार की व्यवस्था करना, ठीक है। देखिए बच्चों, आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायता और जो है सलाह तो दी ही जाती है, साथ ही वहाँ पर पोषण आहार की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। देन नेक्स्ट है बच्चों के परिरक्षण टीके लगवाना, यानी कि जो बच्चों के परिरक्षण टीके हैं जो बहुत से रोगों से, बीमारियों से बचाव करते हैं, जो बच्चों को जन्म के समय या बच्चों के जन्म के बाद जो टीके होते हैं उनको लगवाना, व टीकाकरण रजिस्टर तैयार करना, और सारा जो टीकाकरण का एक जो पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस बच्चे को कौन सा टीका लग चुका है, उसका एक रजिस्टर भी तैयार करना, ये भी सब आंगनवाड़ी गतिविधि होती है। उसमें प्रत्येक बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को नामांकित करना, ठीक है, यानी कि अपने इस रिकॉर्ड में, अपने रजिस्टर में जो बच्चे हैं या अपने एरिया में जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, या फिर जो कुपोषित बालक है, उनका सबका रिकॉर्ड तैयार करना, साथ ही गर्भवती महिलाओं को उसमें नामांकित करना तथा समय पर उनके टीके लगवाने के लिए उनको सूचित करना, यानी कि उन्हें अवेयर भी करना, साथ में उनको ये सूचना देना कि आपको इस महीने पे ये वाला टीका आपको लगवाना है, ताकि जो है जो गर्भवती महिला है एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके, जिससे टीकाकरण कार्यक्रम सफल हो सके। देखिए टीकाकरण कार्यक्रम सफल तभी इसीलिए करा जाता है क्योंकि बनाया जाता है क्योंकि जो माँ है, जो गर्भवती माँ है एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधियों को खेल खेल के माध्यम से संपन्न करना। देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधि की हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं नर्सरी स्कूल एजुकेशन में कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पूरा बेस होता है वो खेल होता है, यानी कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही सारी जो शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वो उनको संपन्न कराई जाती हैं, ताकि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का कोई बोझ ना हो, कोई भार ना हो, उन्हें कोई ऐसा ना लगे कि भाई हमें ये करना ही करना है, क्योंकि खेल खेल में जो बालक है वो जल्दी सीखता है, बजाय उनको उनके ऊपर कोई दबाव बनाकर या औपचारिक शिक्षा उनको देकर। भोजन पकाने व परोसने की क्रिया उचित व साफ सुथरे तरीके से सहायिका के साथ मिलकर संपन्न करना, यानी कि जो स्वास्थ्य को अगर देखा जाए, स्वच्छता की अगर बात की जाए तो भोजन पकाने और परोसने की क्रिया बहुत ही साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए। साथ ही बालकों की स्वच्छता की जांच करना, प्रार्थना करवाना, स्फूर्तिदायक क्रियाएं करवाना, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो। कि बालकों की स्वच्छता की समय समय पर डॉक्टर्स की एक टीम आती है जो बालकों के स्वास्थ्य की और स्वच्छता की जांच करती है, साथ ही उनसे प्रेयर करवाना, जैसे स्कूल में बच्चों की प्रेयर होती है, ताकि वो अपने जो है किस नैतिक मूल्यों से अवगत हो सकें कि उनके अपने रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार क्या है, उनका नैतिक मूल्य क्या है, जीवन के नैतिक आदर्श कौन कौन से होते हैं, ताकि वो जो है एक व्यक्तित्व का विकास उनके अच्छे से हो सके। साथ ही उनसे स्फूर्तिदायक क्रियाएं करवाना, यानी कि जिससे शारीरिक विकास तेज हो, मानसिक विकास तेज हो, साथ ही उनका संपूर्ण विकास भी हो सके। महीने में एक बार गर्भवती व धात्री महिलाओं को केंद्र में बुलाकर उन्हें स्वास्थ्य व बीमारियों से बचने के उपायों की जानकारी देना। देखिए ये भी एक आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं का काम होता है, कार्यकर्ताओं का काम होता है कि वो गर्भवती और धात्री माताओं को समय समय पर बुलाकर माह में एक बार उन्हें स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे से में अवगत कराए, उनसे रोगों से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दे, साथ ही घर के आसपास भी स्वच्छता रखें, ज्ञान दे, अच्छा पोषित आहार लें, अपने शिशु का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही कौन कौन से बचाव के टीके हैं, रोगों से बचाव के टीके हैं, वो समय समय पर लगवाएं। छोटे स्तर की बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा बड़ी बीमारियों के लिए महिलाओं व बच्चों को पास के सरकारी अस्पताल में भेजना। देखिए छोटे स्तर की बीमारियों के लिए भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, कि छोटी मोटी बीमारी है तो उसके लिए एकदम प्राथमिक चिकित्सा का उपलब्ध कराना भी आंगनवाड़ी केंद्र की एक गतिविधि होती है। और साथ ही बच्चों को पास के सरकारी अस्पताल में भेजना है, अगर जो भी महिलाएं हैं जो बीमार हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है तो उनको सरकारी अस्पताल में भेजना।
देखिए, उपरोक्त सभी गतिविधियाँ जो कि आंगनबाड़ी में संपन्न होती हैं, उनके प्रमुख लक्ष्य सामुदायिक चहुमुखी विकास होता है। इन गतिविधियों को संपन्न कराने का उत्तरदायित्व कार्यकर्ता का ही होता है। देखिए, जो भी हमने अब तक पढ़ी कि आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों के बारे में, तो एक तरह से जो कार्यकर्ता होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की जो गतिविधियाँ होती हैं, उनका प्रमुख लक्ष्य ही ये होता है कि महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, शिशुओं का जो है चहुमुखी विकास हो, वे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेज से अच्छा हो सके और वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।